वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के लिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट कहिए या फिर इंटरेस्ट कहिए, तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में SI बोलते हैं। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले हमें इनके कुछ टर्म्स होते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। जिसमें पहला टर्म होता है हमारा प्रिंसिपल। पहला टर्म होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्म होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है हमारा टाइम। हमारा होता है टाइम। टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम r से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल R से। फिर आता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यानी कि कहा जाए तो आता है अमाउंट। अमाउंट में कुछ नहीं होता है, अमाउंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट अपने आप में ही प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट अपने आप में ही प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलते हैं। प्रिंसिपल इसी का टर्म है, सिंपल इंटरेस्ट का ही टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी P। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम स्मॉल r या फिर कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। टाइम यानी कि T, और अमाउंट यानी कि A, कैपिटल A। अमाउंट कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक टर्म को समझेंगे कि आखिर ये प्रिंसिपल है क्या, ये प्रिंसिपल है क्या। फिर समझेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या और टाइम है क्या, और ये तीनों मिलके काम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। मान लेते हैं एक एक करके एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हुए चलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने अपने फ्रेंड से, मान लेते हैं कि रमेश जो है, रमेश नाम का एक लड़का है, और इसने श्याम से 100 रुपीज का क्या लिया, उधार लिया, लैंड मनी फॉर 100 रुपीज। 100 रुपये इसने क्या लिए, उधार लिए। किससे, श्याम से। मानेंगे कि रमेश नाम का एक लड़का है जो श्याम से क्या कर रहा है, 100 रुपये का उधार ले रहा है। तो ये जो 100 रुपये उधार उसने लिए हैं, यही उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। यही उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये 100 रुपये ही उसके लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। और श्याम ने बोल दिया कि मैं जो है इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, यानी कि कोई दर जो है चार्ज करूंगा इस 100 रुपये पे, जो पर ईयर पे हम काउंट करेंगे। ठीक है, पर ईयर यानी हर साल जो है इस 100 रुपये के बदले श्याम कुछ रुपए रमेश से लेगा। कुछ रुपए जो है इस 100 रुपये के बदले श्याम हर साल रमेश से लेगा। तो जितने परसेंट की बात करेगा, जितनी परसेंट की बात करेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे काउंट होगा, पर ईयर पे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 8% की बात की गई। कितने परसेंट की बात की गई, 8% पर ईयर। 8% पर ईयर। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि 8% का मतलब है 8/100। 8/100 यानी कि 100 रुपये पे 8 रुपये जो है इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा रमेश को। किसे, श्याम को। हर साल
हर साल 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा श्याम को। कौन देगा? रमेश देगा। तो ये 8 रुपए ही क्या होगा? उसका इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही 8% का मतलब हुआ, यही 8% का मतलब हुआ। अब जो है कि रमेश ने बोला कि मैं 3 साल के लिए ये पैसे ले रहा हूं, तो रमेश ने टाइम ले लिया। रमेश ने श्याम से क्या ले लिया? टाइम। रमेश ने श्याम से क्या ले लिया? टाइम। और वो टाइम कितने साल का लिया? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का टाइम ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि श्याम उसे हर साल 100 रुपए देगा। एक बार 100 रुपए दे दिया और हर साल जो है 8% पर ईयर के दर से क्या कर रहा है? पर ईयर के रेट से चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या रहा? हर साल सेम रहा। हर साल क्या रहा? सेम रहा। फर्स्ट ईयर की बात की गई तो भी प्रिंसिपल क्या रहा? ₹100। फर्स्ट ईयर में क्या रहा? ₹100। सेकेंड ईयर में जब बात की गई तो भी प्रिंसिपल क्या रहा? ₹100। और थर्ड ईयर की जब बात की गई तो भी प्रिंसिपल क्या रहा? ₹100। अब श्याम ने कहा कि वो 8% पर ईयर के इंटरेस्ट पे क्या करेगा? चार्ज करेगा। उस 100 रुपए पे वो 8 रुपए हर साल लेगा, यानी 8% लेगा। तो इंटरेस्ट यहां काउंट कर लेते हैं, इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा रमेश को? 8 रुपए का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर भी सेम अमाउंट है, यानी सेम प्रिंसिपल है, तो सेम प्रिंसिपल पे ही उसको कितना देना पड़ेगा? 8 रुपए। फिर से थर्ड ईयर में भी उसको सेम प्रिंसिपल पे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8 रुपए। यानी कि फर्स्ट ईयर वो कितना दे रहा है? 8 रुपए। सेकेंड ईयर कितना दे रहा है? 8 रुपए। थर्ड ईयर कितना दे रहा है? 8 रुपए। यानी 8 रुपीज जो है वो हर साल इंटरेस्ट के रूप में देगा, इंटरेस्ट के रूप में देगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? तो उसका टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल के लिए 8 + 8 16, 16 + 8 24। तो ₹24 का क्या रहा उसके पास? इंटरेस्ट रहा। क्या रहा? इंटरेस्ट। फिर हमने जब बात की थी अमाउंट की, किसकी बात की थी? अमाउंट की। तो अमाउंट के लिए मैंने बोला था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही क्या हो गया हमारा? अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो 100 रुपीज प्रिंसिपल था, 3 साल में इंटरेस्ट उसको मिल गया 24। तो ये क्या हो गया हमारा? अमाउंट ₹124। ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट नहीं, क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट। और इंटरेस्ट हमारा हो गया 24। इंटरेस्ट बोला जाए या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोला जाए, वो क्या हो गया? 3 साल के लिए 24। तो हमने किया क्या? हमने सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए पहले प्रिंसिपल राइट कर लिया। प्रिंसिपल क्या था? 100 रुपीज, ₹100। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8% यानी 8/100 से। और हमारा जो टाइम है वो टाइम है कितने साल का? 3 ईयर का। 1 0 2 0 यानी ये दोनों ही क्या हो गए? कैंसिल आउट। 1 × 8 × 3 जो कि आंसर हमारे पास आ गया ₹24। यही हमारा इंटरेस्ट है ना? यही हमारा इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। यहाँ देखिए क्या यही इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट के लिए हमने फॉर्मूला अभी लिखा है। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है ₹100 प्लस इंटरेस्ट है हमारा ₹24। तो हो गया हमारा अमाउंट भी ₹124। तो ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है क्या? एक बार फॉर्मूला हम लिख के देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बना कुछ इस तरीके से।
फॉर्मूला हमारा बना है कुछ इस तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से बना है। ये था हमारा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई, ये था हमारा इंटरेस्ट, क्या था हमारा इंटरेस्ट यानी रेट अपॉन में 100, रेट परसेंट भी बोलते हैं और परसेंट का मतलब ही होता है अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास टाइम, मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास टाइम। अगर इसे शॉर्ट में लिखा जाए, अगर इसे शॉर्ट में लिखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा P फॉर प्रिंसिपल इंटू R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100, या फिर इसी को बोला जाए PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। कुछ बच्चों को ज़्यादा ही कंफ्यूजन होती रहती है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन होती है कि चलिए ठीक है, हमें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल गया, अगर हमसे प्रिंसिपल ही पूछ ले तो कैसे बताएंगे, या फिर हमसे रेट पूछ ले तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले, तो प्रिंसिपल पूछ ले तो कैसे बताएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो इधर है, ये डिवाइड में 100 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट, और ये रेट इधर आएगा दूसरे साइड, रेट दूसरे साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये टाइम भी दूसरे साइड आके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। जो पूछेगा उसको हम अकेले रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। हमसे जो पूछेगा उसको हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला। प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारा बना 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला हम बना लेते हैं। अगर हमसे प्रिंसिपल की जगह पे क्या पूछ लिया जाए, रेट पूछ लिया जाए, हमें सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन हो, प्रिंसिपल भी गिवन हो और टाइम भी गिवन हो, पर रेट हमसे क्या किया जाए, पूछ लिया जाए, तो रेट के लिए भी फॉर्मूला लिख लेंगे। रेट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इस रेट को इधर रखेंगे, बाकी सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 100 को इधर लेके आएंगे, तो इस IC क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, यानी 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई में है, इधर इधर आएगा तो डिवाइड में अपॉन में P, T मल्टीप्लाई में है यानी टाइम, दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में यानी अपॉन में T, और ये हो गया हमारा रेट का फॉर्मूला। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पूछ के हमसे पूछ लिया जाता है टाइम, क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर ईयर के लिए वो भी गिवन है, लेकिन हमसे पूछ लिया गया टाइम। हमसे क्या पूछ लिया गया, टाइम। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टाइम के लिए फिर अगेन टाइम को हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी वैल्यू को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। ये 100 इधर, 100 जो है ये 100 डिवाइड में है, दूसरे साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इधर मल्टीप्लाई में है यानी P, दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में यानी नीचे चला आएगा P, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में ऊपर, दूसरे साइड आएगा नीचे आ जाएगा डिवाइड में R, और ये हो गया हमारे पास टाइम का फॉर्मूला। ये तीनों ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंट तरीके से, या तो आपसे प्रिंसिपल पूछ ली जाएगी, या तो आपसे रेट पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा। इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक पूछा जाएगा, और इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो होगा आपका अमाउंट, और अमाउंट के लिए पहले ही फॉर्मूला राइट करा दिया गया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोलिए या फिर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, दोनों में से कोई भी बोल लीजिए। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोलिए या फिर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे क्वेश्चंस को। एक एक करके एग्जांपल लेते हुए हम क्वेश्चंस को समझेंगे।
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया गया है ₹10,000, प्रिंसिपल हमारे पास दे दिया गया ₹10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे बोल दिया गया पर ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के लिए हमने बोल दिया गया 10% पर ईयर या फिर 10% पर एनम, ये भी बोल दिया जाता है या फिर पर ईयर ही बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे बोल दिया गया 10% पर ईयर और टाइम हमें गिवन कर दिया गया, टाइम हमें गिवन कर दिया गया 2 ईयर्स और हमसे पूछ लिया गया सिंपल इंटरेस्ट, हमसे क्या पूछ लिया गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दरवाजा बंद कर दो। तो देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल बोल दिया गया 10,000 और रेट हमें बोल दिया गया 10% पर ईयर, टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स का, सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछ लिया गया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा गया है P × R × T अपॉन में 100 कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। P × R × T PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट P की वैल्यू क्या है? ये ₹10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100 और अपॉन 100 हमने फॉर्मूला में अपने आप ही पहले ही राइट किया हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाई टाइम क्या है हमारा? 2 ईयर, फिर अपॉन में 100 हम राइट कर लेंगे। 10 यहाँ कैंसिल हो गया और सेकेंड 0 यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल गया? 1000 × 2 यानी कि ₹2000। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यही हमारा क्या बनेगा इस क्वेश्चन में? ₹2000 क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट। यही हमारे लिए क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ आया? अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इन फॉर्मूलेज को भी देख लेते हैं कि इनके ऊपर हमें कैसे काम करना है। तो इनके ऊपर हम काम कैसे करेंगे देख लेते हैं। इस बार हम मानेंगे कि हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल को ही हटा दिया गया। हम मानेंगे कि प्रिंसिपल ही हमें बताना है, प्रिंसिपल ही हमें बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% पर ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है और सिंपल इंटरेस्ट 2000 हमें गिवन है कि हमें 2 साल में 2000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे मिले हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ हमने राइट किया है, तो प्रिंसिपल हम राइट कर लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। कर लेते हैं सॉल्व। प्रिंसिपल हमें बताना है 100 यहाँ फॉर्मूले में गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ₹2000 है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ₹2000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है? 10% पर ईयर और टाइम क्या है हमारे पास? 2 ईयर्स का। टाइम हमारे पास क्या है? 2 ईयर्स का। एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा 1 टाइम पे, यानी यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 100 और यहाँ भी क्या हो गया? 100, यहाँ भी क्या हो गया? 100। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा, ये रुपीस था तो ₹1 10 20 30 40 10 20 30 और 40 और प्रिंसिपल अगेन हमारे पास क्या आ गया? 10,000 जो क्वेश्चन में पहले ही गिवन था, जो क्वेश्चन में पहले ही गिवन था। तो ऐसे हम करके प्रिंसिपल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल हमारा अगेन क्या आ गया? ₹10,000। अब देखेंगे थर्ड फॉर्मूले को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देख लिया कि कैसे काम करता है, प्रिंसिपल हमने फाइंड करके देख लिया कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्मूला जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। इसे भी चेक कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए गिवन नहीं है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गिवन नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें हमें गिवन है।
बाकी चीज़ें हमें गिवन है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाते हैं या नहीं बता पाते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें फाइंड करना है। हमें गिवन है क्वेश्चन में प्रिंसिपल P यानी प्रिंसिपल ₹10,000, टाइम गिवन है 2 इयर्स का और सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 2000। ये हमारा इंटरेस्ट क्या है, 2000 का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है 10,000 का। तो हम इसे फॉर्मूला यहाँ से राइट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा 100 × SI अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 × SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2000 रुपीज, 2000 अपॉन में प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 10,000 का प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई टाइम क्या है हमारे पास 2 इयर्स का टाइम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया, केवल और केवल 10, और 10% ही हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो अगेन हमारे पास पहले भी गिवन हमने यहाँ पे रखा था क्वेश्चन में कि हमारा रेट क्या था 10% पर ईयर, और फॉर्मूले से हम इसको दोबारा से फाइंड कर लिए कि हमारे पास 10% पर ईयर का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% पर ईयर का क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम लास्ट फॉर्मूले पे आएंगे, लास्ट नहीं कहेंगे इसे, 4th नंबर का फॉर्मूला है। 4th नंबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टाइम। इसी क्वेश्चन पे हम टाइम को भी चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसी क्वेश्चन में टाइम बता पाते हैं या नहीं बता पाते। तो चलिए देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे टाइम पूछ लिया जाता है तो क्या हम टाइम बता पाते हैं या नहीं बता पाते, देख लेते हैं एक बार। तो टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल गिवन है ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर ईयर, दरवाजा खोल दो, और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास ₹2,000। ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है ₹2,000। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम बताने के लिए पहले हम फॉर्मूले में 100 है तो लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है ₹2,000 अपॉन प्रिंसिपल गिवन है ₹10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10। सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया, 1 × 2 यानी कि 2, और नीचे 1 × 1 से डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारे पास यही रहेगा। और टाइम हमेशा हम किस में बताएंगे, ईयर्स में बताएंगे। ठीक है, तो टाइम हमारा हो गया 2 इयर्स। वैसे मंथ में भी आता है लेकिन हम उसे आगे चल के देखेंगे। अभी हम ईयर्स की बात करेंगे, पर ईयर की बात हो रही है, जैसा कि यहाँ भी राइट किया गया 10% पर ईयर। तो अभी हम ईयर्स की ही बात करेंगे, टाइम को ईयर्स में ही काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट फार्मूला हमने देख लिया, सेकंड फार्मूला हमने देख लिया कैसे वर्क कर रहा है, थर्ड फार्मूला भी हमने देख लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे वर्क कर रहा है, फिर टाइम का फार्मूला भी हमने चेक कर लिया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब आखिरी है हमारे पास अमाउंट। तो अमाउंट अगर हमसे पूछ लिया जाता है, बाकी सभी चीज़ें गिवन हैं, अमाउंट हमसे पूछ लिया जाता है और बाकी सभी चीज़ें गिवन है, बाकी सभी चीज़ें ही हमें गिवन हैं, अमाउंट हमसे पूछ लिया गया, अमाउंट हमसे पूछ लिया गया। तो अमाउंट बताने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल और केवल प्रिंसिपल और साथ में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चाहिए हमें अमाउंट बताने के लिए। प्रिंसिपल है हमारे पास ₹10,000 प्लस इंटरेस्ट है हमारे पास ₹2,000। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा
पहले यहाँ अमाउंट देख लेते हैं कि अमाउंट हमारा 12,000 आ रहा है। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा अमाउंट के बारे में, आपसे पूछ लिया जाएगा अमाउंट के बारे में, या फिर आपको अमाउंट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा प्रिंसिपल के बारे में। अमाउंट दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, टाइम दे देगा, रेट दे देगा और पूछ लेगा प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो हमने सभी फॉर्मूले को 1 बाय 1 करके देख लिया है। अब अगली वीडियो में जो है हम बुक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।